बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 मई लेबर डे के हवाले से आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लेबर फोर्स या लेबर डे के हवाले से जो पाकिस्तान का हमारे पास डाटा है उसके बारे में स्टडी करेंगे। इंटरनेशनल लेवल पे जो इसकी सेलिब्रेशन है इस डे के हवाले से जो इसकी इम्पोर्टेंस है उसको हम स्टडी करेंगे। नंबर 3 पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है अहादीस की रोशनी में हम लेबर फोर्स और जो इसकी रियल हिस्ट्री है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और आखिर पे हम देखेंगे कि दुनिया के जो टॉप जो कंट्रीज़ हैं उनमें लेबर फोर्स की क्या सिचुएशन है, किस तरह से क्या सूरत हाल है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जी लेबर फोर्स और ये लेबर डे जिसको हम कहते हैं कि लेबर डे क्यों मनाया जाता है। तो इसके लिए आपको पता है कि लेबर डे जो है ये एक पब्लिक हॉलीडे है। 1 मई को दुनिया के काफ़ी सारे जो ममालिक हैं वो इसको पब्लिक हॉलीडे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। लेबर डे की अगर हम बात करते हैं तो ये जो सारे का सारा सिलसिला है ये लेबर की 8 आवर जो वर्किंग है उसके हवाले से उस दौरान जो लेबर डे है ये बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया। और इसमें ये हुआ था कि मज़दूरों से काम जो है वो ज़्यादा लिया जाता था, लेकिन बाद में लेबर यूनियंस ने इस चीज़ को एम्पावर करवाया, इन्फोर्स करवाया। इसके बारे में कुछ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कुछ रूल्स वगैरह फिर बनाए गए बाद में कि जिसमें मज़दूर जो हैं वो 8 घंटे काम करेंगे, 8 घंटे वो अपनी रिक्रिएशनल जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे और 8 घंटे जो हैं वो लेयर वो फ्री रहेंगे, अपनी ज़िंदगी अपनी काम वगैरह के अलावा अपनी जो दीगर जो उनकी ज़रूरियात हैं उनको वो टाइम दे सकेंगे। तो लेबर डे जो है ये अमेरिका में 1880 में ये डिक्लेयर किया गया, बाकायदा मज़दूरों के हवाले से ये दिन मनाया गया। लेकिन इन तमाम चीज़ों से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, हम जो भी है हमारे पास जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उसमें इन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं कि लेबर डे इसकी हिस्ट्री क्या है। 1880 है, 1680 है, 1690 है, 1730 है, जो भी है। लेकिन असल जो चीज़ है, क्योंकि इस्लाम में हमें हर चीज़, इस्लाम मुकम्मल दीन है, ज़ाब्ता हयात है, तो इस्लाम के साथ ही हम इसको आज हम जोड़ेंगे इस कॉन्सेप्ट को, लेबर डे को। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मज़दूर है उनके हकूक़ है, उनका मुआवज़ा है, उनके काम करने के लिए सहूलियात हैं, उनका काम करने के जो हालात हैं, माहौल है, इस बारे में एक एक जो चीज़ है वो नबी रहमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले, 1450 साल पहले जो है वो इस दुनिया के सामने इसको वाज़े कर दिया था। तो सबसे पहली बात है कि इस्लाम जो है वो मेहनत की अज़मत के ऊपर बिलीव रखता है कि मेहनत में अज़मत है। मज़दूर को अल्लाह का दोस्त कहा गया है, अल कासिबु हबीबुल्लाह। मज़दूर अगर इकनॉमिक्स में हम देखते हैं तो एक बहुत ही अहम आमले पैदाइश है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। जैसे दीगर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वैसे ही मज़दूर भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कि जिसके बगैर प्रोडक्शन प्रोसेस जो है हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। मज़दूर जो है वो इकनॉमिक्स में अगर हम बात करते हैं तो इंसानी सरमाया है। आज हम पाकिस्तान की बात करते हैं, आज हम मगरब की बात करते हैं, ये वो कंट्रीज़ हैं, स्पेशली अगर हम यूरोप की बात करते हैं कि जहाँ पे इंसानी सरमाए का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे इंसानी सरमाए को 200 साल या 100 साल पहले, या आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में पिछले कोई 20-30 सालों में हम देख रहे हैं कि इंसानी सरमाए को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल हो रही है। लेकिन हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान की जो कदर है, इंसान की जो इज़्ज़त है, उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी। और बहुत सारी अहादीस हैं कि जिनके मफ़हूम अभी आपके सामने हैं कि उजरत देने में ताख़ीर न की जाए, मज़दूर को उजरत उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दी जाए, हाथ से कमाई करने वाले को अल्लाह का दोस्त कहा गया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़दूरों से बहुत मोहब्बत करते थे। एक दफ़ा एक आदमी उनको सहाबी मिला कि जिसके हाथ ज़रा सख्त थे, पता चला कि ये मज़दूर है, मज़दूरी करने से इसके हाथ सख्त हो गए हैं, तो अल्लाह के नबी उसके हाथों का बोसा ले लेते हैं।
तो ये मज़दूर के जो हालात हैं लेबर डे के हवाले से जो मगरब जिसको आज सेलिब्रेट कर रहा है, तो इस्लाम ने इन चीज़ों को 1400 साल पहले, 1450 साल पहले जो है इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी। अहादीस, ये मुख्तलिफ़ अहादीस आपके सामने हैं। दो अहादीस और आपके सामने है। मेहनत की कमाई तुम्हारे खानों में पाकीज़ा खाना वो है जो तुम्हारी मेहनत की कमाई हो। एक और हदीस में फरमाया गया है, मैं क़यामत के दिन 3 लोगों का दुश्मन होऊंगा। एक वो जो मेरा नाम लेके वादा करे और उसको तोड़ दे। दूसरा वो शख्स जो किसी आज़ाद शख्स को बेच दिया और उसकी कीमत खाई। तीसरे वो शख्स जिसने किसी मज़दूर को काम पर लगाया, काम पूरा किया लिया, लेकिन उसकी मज़दूरी अदा ना की। तो ये है असल में, अगर हम बात करें जिस चीज़ को हम कह रहे हैं कि लेबर डे एक दिन जो है साल में मुख्तलिफ़ जो ममालिक हैं मुख्तलिफ़ महीनों की मुख्तलिफ़ तारीख़ों में इसको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस्लामी जो तालीमात हैं अहादीस की रोशनी में अगर हम देखें तो हमारा हर जो दिन है वो लेबर डे है। इस्लाम ने मज़दूरों के जो हकूक़ हैं, मज़दूरों की जो इज़्ज़त है, मज़दूरों का जो मुआवजा है, उनके लिए काम करने के जो हालात हैं, मज़दूर मालिक जो तल्लुकात हैं, इन चीज़ों को बहुत ही तफसील के साथ 1450 साल पहले बता दिया। तो ये चीज़ मैं चाह रहा था कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम जब भी बात करते हैं लेबर डे के हवाले से तो कभी इसको हम अमेरिका के साथ जोड़ते हैं, कभी इसको हम रशिया के साथ जोड़ते हैं, कभी किसी जो पार्टी है उसका हम नाम देते हैं, कभी किस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। तो रियलिटी जो है वो मज़दूर या लेबर डे के हवाले से वो यही है कि मज़हब इस्लाम ने मज़दूरों के जो हकूक़ हैं वो बहुत अरसा पहले, जब इन तहज़ीबों में मज़दूर का कोई कॉन्सेप्ट ही मौजूद नहीं था, तब इस्लाम ने एक मुकम्मल जो है मज़दूर का जो एक रूल रेगुलेशंस हैं, जो इसका तरीक़ाकार है वो वाज़े कर दिया था, बयान कर दिया था। तो ये एक और आपके सामने ये चार्ट नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान दुनिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। वर्ल्ड वाइड अगर हम देखते हैं तो चाइना नंबर 1 पे है लेबर फोर्स वाइज। नंबर 2 पे चूँकि पॉपुलेशन इंडिया की भी उसके बाद बहुत ज़्यादा है चाइना के बाद, तो इंडिया की जो लेबर फोर्स है बहुत ज़्यादा है। नंबर 3 पे 4 पे आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो आबादी के लिहाज से दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है, लेकिन लेबर फोर्स वाइज अगर हम बात करते हैं तो ये दुनिया का नंबर 9वां बड़ा मुल्क है। तो ये चार्ट जो आपको नज़र आ रहा है इसमें 17 जो टॉप लेबर फोर्स वाइज जो कंट्रीज़ हैं उनकी रैंकिंग की गई है। तो यहाँ तक की जो बात है वो यही है कि लेबर डे जो है वो इस्लामिक पर्सपेक्टिव में हम इसको देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा इस्लाम में अहादीस की रूह में, अहादीस की रोशनी में अगर हम देखें तो इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। और बाकी अब हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तानी हवाले से कि पाकिस्तान में मज़दूर की क्या हालात हैं, क्या सूरत हाल है, जो कि जानना बड़ा ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात, हम लेबर की जो डिवीज़न की बात करें अगर हम, तो हमारी पाकिस्तानी इकोनॉमी के मेजर 3 सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में पाकिस्तान में 38.5% जो लेबर फोर्स है वो इंगेज्ड है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो 24.9% जो लेबर फोर्स है वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री में इंगेज्ड है, और रिमेनिंग 36.6% जो लेबर फोर्स है वो पाकिस्तान के सर्विसेज सेक्टर में इंगेज्ड है। अब उसके बाद कुछ लेटेस्ट डाटा है जो आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले पाकिस्तानी इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की टोटल जो पॉपुलेशन है वो हमें पता है, आप स्टूडेंट्स जानते हैं, टीचर्स जानते हैं कि वो 22 करोड़ है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, यहाँ सर्वे में लिखा हुआ है 19 के 212.8 मिलियन। इसमें से जो हमारी लेबर फोर्स है वो 65.5 मिलियन है, जिसमें से 61.7 मिलियन एम्प्लॉयड लेबर फोर्स है और रिमेनिंग 3.8 मिलियन जो है वो अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स है। पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो 5.8% है। फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 9% है। मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो नियर अबाउट 100% है कुछ एज ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, जबकि फ़ीमेल
लेबर फोर्स का जो पार्टिसिपेशन रेट है वो 32.3% है। नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू नेशनल यूथ परसेप्शन सर्वे 2019, 39% यूथ इज़ एम्प्लॉयड, कि पाकिस्तान की जो 39% जो जवान आबादी है, यूथ पॉपुलेशन है, वो एम्प्लॉयड है। 4% इज़ अनएम्प्लॉयड एंड रिमेनिंग 57% अनएम्प्लॉयड नॉर सीकिंग फॉर जॉब, कि ये 57% हमारी पॉपुलेशन है कि जो जॉब्स वगैरह ढूंढते भी नहीं हैं। पॉइंट नंबर 3 है, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 के मुताबिक 1.4 मिलियन पीपल विल जॉइन लेबर फोर्स एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, कि पाकिस्तान में 1.4 मिलियन जो पीपल हैं वो हर साल पाकिस्तान की लेबर फोर्स का हिस्सा बनेंगे और ये सिलसिला अगले 5 साल तक जारी रहेगा। पॉइंट नंबर 4 है, नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 कि पाकिस्तान जो है वो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, इसका रिकॉर्ड है हिस्ट्री में कि 64% जो हमारी पॉपुलेशन है वो अंडर द एज ऑफ 30 ईयर है एंड 29% इज़ बिटवीन 15 to 29। इस तरह से पाकिस्तान जो है दुनिया के यंगेस्ट जो कंट्रीज़ हैं उनमें से एक है, और एशिया में हमारा जो है, साउथ एशिया में वो हमारा सेकंड नंबर है अफ़गानिस्तान के बाद। पॉइंट नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग 12.3 मिलियन to 18.5 million people in country will lose their jobs in Pakistan, कि ये हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर इसको हम देखें तो तकरीबन 12.3 मिलियन से 18.5 मिलियन जो लोग हैं वो कोरोना वायरस की वजह से अपनी जॉब्स जो हैं वो उससे हाथ धो सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी एक की गई है, मिनिमम और मैक्सिमम जो फोरकास्ट है। नंबर 6 हमारे पास है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन चीफ ने बात की है कि पूरी दुनिया में जो है ना 195 मिलियन जो जॉब्स हैं वो लोग अपनी जॉब से हाथ धो सकते हैं कोरोना वायरस की वजह से। बीबीसी के मुताबिक हर पाँच में से चार लोग ऐसे हैं कि जो कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से हिट हुए हैं, जो मुतासर हुए हैं, जिनके ऊपर उनकी जॉब्स के ऊपर कोरोना वायरस का इम्पेक्ट आया है। 81% ऑफ द ग्लोबल वर्कफोर्स ऑफ 3.3 बिलियन पीपल हैव हैड देयर वर्क प्लेस फुली और पार्शली क्लोज्ड, कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया की जो काम करने वाले लोग हैं 3.3 मिलियन, उनकी जॉब्स को, उनके काम को थोड़ा या मुकम्मल तौर पर नुकसान का सामना करना पड़ा है। तो ये जी लेबर फोर्स के हवाले से एक पैगाम था जो मैंने कहा कि आपसे शेयर किया जाए। तो अल्लाह हाफ़िज़।